बांसवाड़ा न्यूज चैनल राजस्थान एवं भोर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा की ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एवं महिला बाल विकास अधिकारी के संयुक्त तत्वावधान में पृथ्वी क्लब बांसवाड़ा में नन्हे कदम बाल मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के बारे में जानकारी दी गई। विभिन्न आयामों को लेकर सैद्धांतिक बताया गया। वहीं पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से एक्टिविटी स्क्रीन की सहायक सामग्री बनवाई गई। सहायक सामग्री का ड्यूटी में किस तरह से उपयोग किया जाए इसके बारे में भी वर्कशॉप में सिखाया गया। कार्यक्रम में हितेश स्वर्णकार अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, CDPO तलवाड़ा, अतिरिक्त चार्ज बांसवाड़ा नेहा जोशी, प्रशासनिक CDPO नमिता कुलश्रेष्ठ, साथ ही बांसवाड़ा ब्लॉक की 242 महिला कार्यकर्ता एवं फाउंडेशन अजीम प्रेमजी की NGO टीम भी उपस्थित रही। देखते हैं इस कार्यक्रम में किसने क्या कहा। शहर के आज पृथ्वी क्लब में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और महिला बाल विकास के संयुक्त तत्वावधान में नन्हे कदम कार्यक्रम के तहत आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मेला लगाया गया और यहाँ पर अलग अलग स्टॉल भी लगाई गई। उसके तहत आज हम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से हम जानकारी लेते हैं कि आज जो मेला लगा नन्हे कदम, इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। सर आज आप बताइए कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से नन्हे कदम जो मेला लगा उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो मैम ये जो मेला है तो ये हमारे बांसवाड़ा ब्लॉक और ICDS विभाग के संयुक्त प्रयास से लगाया गया है और इसमें हम लोग जो शाला पूर्व शिक्षा की बात करते हैं, जैसे कि हमारी आंगनवाड़ी शिक्षिकाएं हैं, वहाँ पे 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं, तो उनकी एजुकेशन पे कैसे फोकस किया जाए, है ना। उनके स्वास्थ्य के साथ साथ, जैसे पोषण के साथ साथ एजुकेशन भी एक अहम हिस्सा होता है। बात की जाती है कि बच्चे के 5 डेवलपमेंट डोमेन्स होते हैं, जैसे भाषा का विकास, है ना, कॉग्निटिव विकास, उसका रचनात्मक विकास। तो इन सब चीजों को कैसे बेहतर किया जा सके, इसके लिए ये मेले का आयोजन किया गया। और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन पिछले 1 साल से इन कार्यकर्ताओं के साथ या शिक्षिकाओं के साथ सेक्टर लेवल पे मंथली वर्कशॉप करते हैं, जहाँ पे हम शारीरिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, रचनात्मक विकास पे किस तरह जो हमारे नौनिहाल हैं, छोटे बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष के, उनके साथ शिक्षा को लेके काम किया जा सके। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने 1 साल काम किया है। उस काम में क्या हमारी शिक्षिकाओं की समझ बनी है उसको हम यहाँ पे वो प्रस्तुत कर रहे हैं और इसमें विभाग का पूरा हमको ICDS विभाग का सहयोग मिला है। जी धन्यवाद सर। थैंक यू। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और महिला बाल विकास के संयुक्त तत्वावधान में आज शहर के पृथ्वी क्लब में नन्हे कदम मेले का आयोजन किया जा रहा है और उसमें आज हमारे साथ CDPO प्रशासनिक चार्ज और ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नमिता जी कुलश्रेष्ठ हमारे साथ है। तो आज हम उनसे जानते हैं कि जो नन्हे कदम मेला लगा उसके उद्देश्य के बारे में, कि इसमें महिला और बाल विकास के द्वारा ये कार्यकर्ता काम करती है, लेकिन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन इसमें सहयोग कर रहा है। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। नमिता जी स्वागत है आपका BN बांसवाड़ा न्यूज में। धन्यवाद प्रेरणा जी। किसी भी देश का भविष्य वहाँ के बच्चे होते हैं और यदि वहाँ के बच्चे स्वस्थ और शिक्षित हैं तो हम एक विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, जो कि हमारे देश का एक लक्ष्य भी है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हों। तो ये जब भी होगा जब हम जो छोटे बच्चे हैं, जो देश की नींव है, हम उसको मजबूत करें। तो इसमें प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा हमारे ICDS का जो बांसवाड़ा ब्लॉक है उसको इनके द्वारा लिया गया और इसमें जितनी भी हमारे सेक्टर्स हैं उनकी कार्यकर्ताओं की महीने में 1 बार ये लोग मीटिंग लेते थे, सेक्टर वाइज उसमें तारीखें तय होती थी और वहाँ पर उन कार्यकर्ताओं का प्री स्कूल एजुकेशन को लेकर स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, जिसमें जो प्री स्कूल एजुकेशन के आयाम हैं उन आयामों में जैसे कि भाषा का विकास है, रचनात्मक है, शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, बौद्धिक विकास है। उन विकासों को लेकर उन कार्यकर्ताओं को पहले तो थ्योरेटिकल सारा कुछ बताया कि इनसे इन विकास से बच्चे को क्या फायदा है, बच्चा कैसे विकास करेगा, कैसे शिक्षा की मुख्य धारा से वो जुड़ेगा,
उसके बाद उससे रिलेटेड उनको एक्टिविटीज बताएं कि भाषा के विकास से कौन कौन सी एक्टिविटीज आप बच्चों से करवा सकते हैं, बौद्धिक विकास को लेकर आप बच्चों से कौन कौन सी एक्टिविटीज करवा सकते हैं। एक्टिविटीज के साथ साथ इन प्रेम जी फाउंडेशन की टीम के द्वारा TLM बनवाया गया, सहायक सामग्रियां बनवाई गई कि अगर बच्चे को जैसे कोई स्टोरी कार्यकर्ता सुना रही है तो उस स्टोरी को किस तरीके से सुनाएं, कैसे हाव भाव होने चाहिए, फिर उसके साथ वो TLM का प्रयोग करे ताकि जो स्टोरी सुना रही है उसमें बच्चा यदि उस स्टोरी के जैसे कटआउट्स हैं, जैसे शेर और लोमड़ी की कहानी है और उसमें वो शेर दिखा रही है, लोमड़ी दिखा रही है, तो बच्चा अट्रैक्ट होता है, बच्चे को रोचक लगता है। तो प्रेम जी फाउंडेशन की टीम के द्वारा TLM बनवाया गया और इन कार्यकर्ताओं में ये स्किल डेवलपमेंट किया गया कि जो भी आप विकास कर रहे हैं, चाहे वो भाषा विकास हो, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, आप एक्टिविटी के साथ साथ TLM का उपयोग करिए और किस तरीके से आप प्री स्कूल एजुकेशन को प्रभावी बना सकते हैं। तो जब निरीक्षण के दौरान हमने देखा कि जब हम आंगनवाड़ी के निरीक्षण कर रहे हैं तो कार्यकर्ता प्री स्कूल एजुकेशन का एक उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट हुआ, जो पहले था और जो अब था। हालांकि ट्रेनिंग्स पहले भी हुए, लेकिन इस तरीके से रिफ्रेशर जो होता रहता है उससे एक तो नवाचार जुड़ते जाते हैं। तो इस जो प्रेम जी फाउंडेशन के द्वारा जो एक नवाचार हमारी कार्यकर्ताओं को लेकर किया गया प्री स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में, वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है और हमने आगे भी प्रेम जी फाउंडेशन से ये उम्मीद की है कि वो बराबर हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी नई टेक्निक्स आ रही हैं प्री स्कूल एजुकेशन को लेकर, अभी एक आधारशिला करके डॉक्यूमेंट आया है जिसमें जो नव प्रवेशित बच्चे हैं, जिनको जो आंगनवाड़ी के माहौल से एकदम परिचित नहीं हो पाते हैं और वो वहाँ पर उनका ठहराव नहीं हो पाता, तो उनके लिए भी आधारशिला में बहुत सरल तरीके से बताया गया है कि उन बच्चों को आप कैसे इन्वॉल्व करें अपनी आंगनवाड़ी के अंदर, ताकि वो बहुत ही सहज रहें, वहाँ सरल रहें और वो उनका वो ठहराव हो। तो ये जो नन्हे कदम आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये एक बहुत ही प्रभावी रहा ICDS में और इसका ICDS को भरपूर लाभ मिल रहा है और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक बहुत ही अच्छा स्किल डेवलपमेंट हुआ है प्री स्कूल एजुकेशन को लेकर। बिल्कुल, आज ये बहुत ही सराहनीय कदम है, नन्हे कदम। और इस अवसर पर आज आप ब्रांड एम्बेसडर भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो कुछ बेटियों के लिए भी आप कोई संदेश दे दीजिए ताकि प्रेम जी फाउंडेशन आगे बेटियों के लिए भी कुछ 2 कदम आगे बढ़े। बिल्कुल, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि आज जो हमारी बेटियां शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ चुकी हैं, जब हम निकलते हैं 10 बजे तो हम देखते हैं कि पूरा जो रोड है वो लड़कियों से ज्यादा भरा हुआ होता है। जब हम वापस लौटते हैं 3 बजे तब भी हम लंच में देखते हैं कि पूरी रोड भरी हुई होती है। तो आज मुझे लग रहा है कि बच्चियां शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ चुकी हैं और फील्ड में भी जो बच्चियां हमारे पास आती हैं, जो ड्रॉप आउट बच्चियां हैं, हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप स्कूल में चाहे वो ओपन स्कूल से जुड़े, लेकिन वो जुड़े उससे शिक्षा की मुख्य धारा में वो शामिल हों। और आज मुझे लगता है कि बेटियों के कदम भी स्कूल की तरफ बढ़ चुके हैं और हर बेटी शायद यही कहना चाह रही है कि जिंदगी है देन खुदा की, जीने का हक मेरा है, पाँव जमीन पर हो पर आसपास छूने का हक मेरा है। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात कही आपने। और ये नन्हे कदम, हम चाहेंगे कि नन्हे कदम अब आंगनवाड़ियों की तरफ बढ़ते जाए और वहाँ की जो नींव है वो मजबूत हो जाए बच्चों की। और आज हम धन्यवाद देते हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और महिला बाल विकास अधिकारिता विभाग को भी कि इस तरह से सराहनीय कार्य और कार्यक्रम आयोजित करें और हमारे जो नन्हे कदम, नन्हे बच्चे हैं उनकी नींव मजबूत करें। एक तो बच्चों को जो आधार वगैरह बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं बात आपको कहना चाह रहा हूँ। उनका आधार वगैरह बनता है तो उसमें हमको आधार बनाते समय नाम व्यवस्थित, उसकी जन्म तिथि व्यवस्थित, उसके माता पिता का नाम, उसका एड्रेस वगैरह व्यवस्थित लिखाने के लिए प्रेरित करें। हो सके तो उसको कागज़ पर लिख के दें कि इस तरह का है वो डॉक्यूमेंट्स तेरे को बनवाना है। दूसरी बात, आपके पास में है वो जो बच्चे आते हैं उनको व्यवस्थित बैठना सिखाएं, उनको डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से बताएं, उनका भाषा विकास अच्छे से करें। आप अच्छे शब्दों को बोलेंगे तो आपके पास जो बच्चा रहता है वो उसकी कॉपी करता है शब्दों की, तो वो बच्चा है वो उसका शब्दकोश अच्छे से निर्माण होगा। आप छोटी छोटी जो पुस्तकें आपको मिली हुई है वो केवल पेटी में रखने के लिए नहीं है, आप उनका उपयोग करें।
रस्सी बांध के उनको उसमें लटकाएं, बच्चों को चित्र देखने के लिए दें, चित्र से कोई कहानी बनाने के लिए उसको कहें, बच्चे को कोई कहानी आती है तो उसके आधार पर उससे चित्र बनवाएं, छोटे छोटे काम करें। आपको जो टेबल स्टूल वगैरह दिए हुए हैं, झूले दिए हुए हैं, उनका प्रतिदिन उसको बच्चों को उपयोग करवाएं। और जो उनकी मम्मियाँ आपके पास में आती हैं तो उनको भी डाइट न्यूट्रिशन के बारे में बताएं, उनको अंधविश्वास छोड़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए उनको प्रेरित करें। तो आप जो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बाल भूख और बालकों के पोषण के अच्छा पोषण मिले, उस संदर्भ में आंगनवाड़ी को बनाया गया था। तो ये जो सरकार के सारे उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी और एक अच्छे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आप स्थापित होंगे। जय हिंद, जय भारत। आप पहले अपने अपने कॉर्नर में जो बेंच लगा हुआ उसी के हिसाब से उस कॉर्नर में चले जाएंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हितेश जी स्वर्णकार सर भी उपस्थित है। आज हम उनसे भी जानते हैं कि जो ये नवाचार हो रहा है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और महिला बाल विकास के संयुक्त तत्वावधान में नन्हे कदम, तो उनसे जानकारी लेते हैं कि ये किस तरह से हमारे शिक्षा विभाग में ये कारगर सिद्ध होगा। सर, आपका स्वागत है बीएन बांसवाड़ा न्यूज में। और सर, आप बताइए कि ये हमारे विभाग में किस तरह से कारगर हो सकता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। पहले तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ समय पूर्व तक तो जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है या प्राइमरी एजुकेशन है उसको इतना महत्व नहीं दिया जाता था, परंतु आगामी कुछ समय में ऐसे रिसर्च हुए हैं जिससे पता चला कि जो बच्चे हैं वो 5 वर्ष तक की आयु तक खुद है वो करके सीखना या खुद की अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं या जिनका भाषा विकास अच्छी तरह से हो जाता है, वे आगे अच्छा कर पाते हैं और उनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो अच्छी तरह से ग्रो होती है। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन पे कुछ समय से और प्री प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जा रहा है। और इस संबंध में जो ये अजीम प्रेमजी संस्थान द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो नवाचार कार्यक्रम रखा गया है और शिशु देखभाल और पोषण, पूरक पोषण से संबंधित जो बातें की गई हैं और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल बनाने का काम किया है, बहुत तारीफ काबिल है और इसकी निश्चित रूप से प्रशंसा की जानी चाहिए। कैसा अच्छा है? अच्छा है? हैं? लड्डू भी, क्या बात है। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही जब आप न्यूज देख रहे होते हैं तो न्यूज के बीच में जो विज्ञापन आते हैं, कृपया उन विज्ञापनों को स्किप ना करें। 10 और 20 सेकंड के लिए उन्हें देखें जरूर।